सवाल ये पैदा होता है कि मोटापे का शिकार हो चुके हैं, सो इसको खत्म कैसे किया जाए, रिवर्स कैसे किया जाए और वो जो आपकी पुरानी एक शेप थी उसमें कैसे वापस आया जाए और वो जो पुराने कपड़े थे उनमें हमने कैसे अपने साइज में वापस दोबारा फिट होना है। सो देखिए, सिलसिला अभी भी वही है कि जो नंबर ऑफ कैलोरीज जो आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में, और उसके अगेंस्ट जो नंबर ऑफ कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं, इस मिसमैच को ठीक करें तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आपका ये जो एडिशनल एक्स्ट्रा फैट है ये बर्न होता जाएगा। अब इसको किस तरह से किया जा सकता है? एक तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जो कैलोरीज आप का जो इनटेक है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे दिन में, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसको कंट्रोल करें। अब आमतौर पर जब आप ज़्यादा खाने पीने लग जाते हैं या आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ कैलोरी इनटेक होता है तो उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये तो हमारा पहले ही बहुत कम है, इससे हम कम नहीं कर सकते, या इससे कम करते तो हमें कुछ कमजोरी वगैरह महसूस होने लगती है। सो अगर आप नंबर ऑफ कैलोरीज को कम करने की तरफ जाते हैं तो उसके साथ जो जब लोग कंप्लेन करते हैं कि जी वीकनेस वगैरह फील होती है, तो आप उसमें जो कंपोनेंट्स हैं आप उन पे भी काम कर सकते हैं और उसके साथ आप कैलोरीज को भी कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। जो फूड चॉइसेस की बात है उसमें अगर आप कार्ब्स को मिनिमाइज करते हैं और उसके अगेंस्ट आप प्रोटीन कंपोनेंट को बढ़ाते हैं तो एक तो ये आपके मसल्स के लिए बेनिफिशियल है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, बट एट द सेम टाइम इसकी जो डेपोजिशन है वो कम होगी। लाइकवाइज जो फैट्स हैं अनसैचुरेटेड, अगर आप उनकी तरफ जाते हैं, प्लांट बेस्ड फैट्स की तरफ, जो ऑयल्स हैं आप उनको यूज करते हैं, तो अगेन उनकी भी डेपोजिशन उस तरह से कम होती है। अब इसी तरह जब आप प्रोसेस्ड डाइट्स में से स्टार्ची फूड्स को जब आप निकालते हैं, कार्ब्स को आप कम करते हैं, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छे तरीके से रन होता है। और अगर आपका एक साइंटिफिक टर्म इस पे यूज करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट की, तो अगर आपका बीएमआर इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे तरीके से रन हो रहा है और आपकी कैलोरीज इफेक्टिवली यूज और बर्न हो रही है। सो नंबर 1 आप कैलोरीज कम करें। नंबर 2 आप जो फूड चॉइसेस हैं उनमें स्विच करें, शिफ्ट मोर टुवर्ड्स प्रोटीन्स एंड सम चॉइस फैट्स जो कि आप यूज करें पर्टिकुलरली प्लांट बेस्ड, एंड देन उसके बाद मिनरल्स और विटामिन्स की तरफ आए जो कि एडिशनल कंपोनेंट से आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, एंड दे डू हैव एन इफेक्ट ऑन योर मेटाबॉलिज्म एज वेल। सो कैलोरीज को कम करें, फूड चॉइसेस को इंप्रूव करें, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एवरीबॉडी सजेस्ट एंड यू हैव टू एक्चुअली डू इट, उसके अलावा और कोई हल नहीं होता, और वो होती है एक्सरसाइज। अगेन द पॉइंट इज कि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो व्हाट मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी ट्राई टू डू इज पहले ही दिन जाके हमने 10 किलोमीटर वॉक करके आना, या अगर जिम जाएंगे तो जी हम आज ही 2-3 घंटे में पिछले जो पूरे 6 महीने में हम खाते रहे हैं वो हमने बराबर करके आना है और सारी फैट हमने बर्न करके आनी। व्हाट हैपेंस एक्चुअली उसके बाद 2 से 3 दिन में आपकी बॉडी क्रैम्प्ड अप हो जाती है एंड देन यू डोंट डू एनीथिंग। सो go nice and easy on yourself, go slow, be more consistent। आप पहले दिन if you're starting with the walk तो आप 10 से 15 मिनट के लिए वॉक कर लें, ग्रेजुअली अपनी स्पीड को, अपने स्टेमिना को बिल्ड करें। यू कैन फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम, कि आप पहले अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर लेते हैं, देन आप अपने टाइम को इम्प्रूव कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगी, स्पीड बेहतर होती जाएगी, आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी। एट द एंड ऑफ द डे the more calories you burn, the better outcome there will be. So remember कि exercise आपको करना होगी। Exercise is the ultimate solution if you want to get rid of this extra fat in your body, जिसको हम obesity, मोटापे का नाम देते हैं। यहाँ तक जो बात थी वो थी कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, आप खुद से अपनी obesity को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से आप इन चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। यूजली व्हाट हैपेंस के ये चीज़ें चलते चलते इस लेवल तक आ जाती हैं कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने डाइटिंग भी करके देख ली, वो जो क्लीशेड किस्म की डाइटिंग होती है जी वो भी हमने करके देख ली, हमने अपनी तरफ से जितनी एक्सरसाइज कर सकते थे वो भी कर ली, अब इससे ज्यादा हमसे एक्सरसाइज भी नहीं होती, लेकिन वेट वही का वही है,
वेस्ट वहीं की वहीं है, इन चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ा और मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन डॉक्टर साहब अब मैं मजीद इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, तो व्हाट एल्स कैन आई डू। यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है जो लेटेस्ट ड्रग्स, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा फैशन भी हो गया है, एवरीबडी इज एडवाइजिंग विदाउट रियली गोइंग इनटू द डिटेल्स कि उन्हें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। सो द पॉइंट इज कि वो ड्रग्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ द थेरेपी दीज डेज। FDA अप्रूव्ड हैं, सेफ्टी प्रोफाइल्स हैं, उनके कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन उससे भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि दे प्रोवाइड अस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि इस तरह का पेशेंट प्रोफाइल जब हमारे पास होता है और हम उन्हें इन ड्रग्स पे स्टार्ट करते हैं, सो व्हाट हैपेंस कि उनका वेट जो है, उनकी जो फैट है वो कम होना शुरू होती है और ग्रेजुअली दे स्टार्ट टू फील लाइटर। दिस इज व्हाट पेशेंट्स कम बैक एंड टेल अस कि डॉक्टर साहब अब मैं बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ, अब मैं ज्यादा वॉक कर पाता हूँ, अब मेरे लिए चलना आसान हो गया, या मैं अब एक्सरसाइज ज्यादा बेहतर तौर पर कर लेता हूँ। इसका फायदा ये होता है कि यू आर कंटिन्यूइंग विद द ड्रग, उससे आपका वेट कम हो रहा है, यू आर फीलिंग बेटर, यू कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर एक्सरसाइज, और उसके साथ एडिशनल कंपोनेंट जो है वो ड्रग के साथ आपका वजन कम हो रहा है। सो ड्रग वजन कम कर रही है, आप ऑलरेडी फूड चॉइसेस और कैलोरीज को काउंट करके वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब आपकी क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज भी इंप्रूव हो रही है। सो जब ये सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं और यूज होना शुरू होते हैं, तो देयर इज मोर डिक्लाइन, देयर इज अ मोर रैपिड डिक्लाइन इन योर वेट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हमें ये भी बताएं कि ये ड्रग्स कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन ड्रग्स का जो इस्तेमाल है उसमें देयर इज नो फाइनाइट ड्यूरेशन एज सच कि आप ये कहें कि जी 2 महीने इस्तेमाल कर लें या 3 महीने इस्तेमाल कर लें। यूजुअली इनका जो मेजर इम्पैक्ट आपको नजर आना शुरू होता है वो 4 से 6 माह में नजर आना शुरू होता है। जैसे जैसे आप यूज करते जाते हैं देयर इज मोर अप्रिशिएबल वेट लॉस, और उसके साथ ऑब्वियसली जो आपकी एफर्ट है, जो आप एक्सरसाइज और कैलोरी काउंटिंग के साथ करें, वो फर्दर उसमें एडअप हो रहा है। ड्रग्स आर एब्सोल्युटली सेफ, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड हैं, और वो जब हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि उनमें ऐसे कोई इश्यूज तो नहीं है। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम प्री डिफाइंड नहीं है तो यूजुअली दीज ड्रग्स आर वेरी सेफ इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ पेशेंट ग्रुप्स। सो जब आप ये ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जो वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स हैं, जो कि वंस वीकली इंजेक्टेबल फॉर्म में मेनली यूज होती हैं, हम उनकी डिटेल्स में फिलहाल नहीं जा रहे, लेकिन जब आप ये ड्रग्स यूज कर रहे हैं और इसके साथ अपनी डाइट और एक्सरसाइज को साथ लेकर चल रहे हैं, तो देयर इज एन अप्रिशिएबल वेट लॉस। देन अगला सवाल ये होता है कि फिर वेट लॉस होना शुरू हो गया तो अब ड्रग्स को कब तक यूज करना है। सो इट डिपेंड्स कि हमारा इनिशियल टारगेट वेट लॉस कितना था। हम 10 kgs रिड्यूस करना चाह रहे थे, 20 kgs था, आपने पाउंड्स में कैलकुलेट किया हुआ है, व्हाटएवर इज योर टारगेट वेट, जब आप उसको अचीव कर लेते हैं, या आप ये कहते हैं कि जी आई एम क्लोजर टू माई टारगेट एंड आई एम मोर मोबाइल, मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं अपनी कैलोरीज को अच्छे तरीके से मैंने कैलकुलेट भी कर लिया और मैंने कंट्रोल भी कर रहा हूँ, तो कैन वी रिड्यूस द ड्रग्स एंड वी कैन गेट ऑफ द ड्रग्स? एब्सोल्युटली यस यू कैन। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, जो कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाजा नहीं है, कि जब आप ये ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं तो ऑफ होने के बाद भी, मेडिसिन बंद करने के बाद भी, इन इंजेक्शंस को जब आप बंद कर देते हैं तो उसके बावजूद इनका इफेक्ट 6 माह से लेकर 2 साल तक आपके सिस्टम में रहता है। सो बंद करने के बाद भी ये नहीं है कि एकदम से आपका वापस वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। द ड्रग्स विल स्टिल बी एक्टिंग और आपका फर्दर वेट लॉस भी उसके साथ होगा। बट रिमेंबर, जब आप ड्रग्स को बंद कर रहे हैं तो आपकी कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन जो हमने पहले बात की कि एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर आप यहाँ पे सब कुछ बंद कर देंगे, आप वापस अपनी जो फूड चॉइसेस हैं उन पे चले जाएंगे और आप अगेन सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ चले जाएंगे, देन फिर आप कहेंगे जी वेट गेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपकी इंजेक्शंस को बंद कर दिया जाए, आपके डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि ठीक है वी डोंट नीड टू यूज ड्रग्स एनीमोर, तो उसके बाद आप अपनी कैलोरीज पे ध्यान दें और अपनी एक्सरसाइज की रूटीन को मेंटेन करें, ताकि जो आपने टारगेट वेट अपना अचीव किया है, जो आपने अपनी शेप दोबारा मेंटेन की है, वो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी उसे मेंटेन कर सके। सिर्फ ड्रग्स के जो एक्सटेंडेड इफेक्ट है कि 6 माह से लेकर 2 साल तक भी वो उस चीज को कंट्रोल में रखेगी, सिर्फ उस पर इक्तफा मत कीजिए। उसके साथ एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उसको अपनी
डेली रूटीन का हिस्सा बने और वो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट वो अपने लिए जिए और अपने लिए ही उसका जो इफेक्ट है, जो उसका बेनिफिट है, उसको अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते रहें। शुक्रिया।